नमस्ते। किसान आंदोलन लगभग 2.5 महीने से लगातार चल रही है और विगत 8-9 दिनों से दिल्ली में आंदोलित किसान जो है घेराव किए हुए हैं। अब जब सब काम हो गया 2.5 महीने से, मान लीजिए बहुत तकलीफ से किसान जो है इस बात को रख रहे हैं, 5-6 राउंड वार्ता हो चुकी है, सभी हो चुकी है। अब लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया कि लोग इस पे जाके सरकार का विरोध करके और न्यूज़ पेपर मीडिया में आ सकें। अब 8 दिसंबर को आज जो भारत बंद का आह्वान था, जिसमें 22 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया, हुड़दंगी हुई और कई जगह से ऐसे मामले आए जहां पर ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई गई और खाद्यान्न को, जैसे कि सब्जी मंडी में एक फ़ोटो आया जिसमें सब्जी मंडी में जो विक्रेता हैं उनके फल सब्जियों को रोड पे छींट दिया गया। मतलब किसान आंदोलन को पूरी तरह से राजनीतिक लोगों ने हाईजैक कर लिया, जबकि किसान इससे बहुत बच रहे थे, क्योंकि किसान इस आंदोलन को बहुत शांतिपूर्वक करना चाह रहे थे और उन्होंने बहुत क्लियर मैसेज दिया था कि उनका साथ में कोई राजनीतिक दल अपने झंडे को लेकर के नहीं आए। इसके बावजूद भी भाई विरोध की राजनीति है, राजनीति है। आप जानते हैं कि देश में दो तरह की ही पार्टियां हैं, या तो सत्ता में है या विरोध में है। अच्छा पार्टी करे या बुरा करे सत्ताधारी, उसका विरोध करना ही विरोधी पार्टी का धर्म है। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक पॉजिटिव पॉलिटिक्स में है। देश हित में क्या अच्छी बातें हो रही हैं उसको ध्यान में रख के हम बात करते हैं, और विरोध हम जो है कानून का कानूनी तरीके से करते हैं, गैर कानूनी तरीके से सड़क की राजनीति नहीं करते, कार्यालय और न्यायालय में राजनीति करते हैं। आरटीआई और पीआईएल का सीरीज है हमारे पास, और इस आधार पे हमने सरकार को, उसमें गलत भ्रष्टाचारी इंसान को घुटने पे ला के रख देते हैं। और ये सब कार्यों को करके आपको दिखता ज़रूर है, महसूस नहीं होता है, क्योंकि जिनको पता है कि इन आरटीआई और पीआईएल का क्या महत्व है, सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है। फिलहाल किसान के लिए जो बिल है उसके कई नकारात्मक मायने शहर में घूम रहे हैं, लोगों को भ्रांतियां फैलाई जा रही है। पूरे देश में जो सभी राज्य हैं, इनको इस बिल से बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान मूल रूप से, जो एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर लें कि पंजाब में, तो पंजाब में करीब 30,000 आढ़तियाँ हैं, जहाँ से आढ़त से सामान बिकता है, किसान अपने सामान को बेचते हैं, और जो एमएसपी पे ख़रीदा जाता है या जिस तरह से भी, इन आढ़तियों को 8.5% कमीशन मिलता है। और अमूमन हर एक आढ़तियों के साथ 10 जो उसमें एजेंट्स हैं जुड़े हैं, मतलब 3 लाख के आसपास एजेंट्स जुड़े हैं। इस प्रकार के बिल के कारण इन आढ़तियों को और इनको जो है काफ़ी क्षति होगी, ये हम जान रहे हैं। और इसके कारण किसान की आड़ में ये आढ़तियाँ और ये जो एजेंट्स हैं, इनका विरोध ज़बरदस्त है। ये लाजमी भी है, चूँकि इनका अभी टाइम अच्छा नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातें हैं, उसमें बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में हैं। किसान के हित में अगर कोई बात करना चाहती है सरकार या हम, तो सिर्फ हम एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जो है लगभग 6 से 8% ही फसल का परचेज करती है। बाकी 92 to 94% फसल जो है हमारे ओपन मार्केट में पहले से बिक रहा था। इसलिए अब ओपन मार्केट में बिकेगा, ये सिर्फ शाब्दिक अर्थ के लिए है। इसका भंडारण ज़्यादा हो पाएगा, ओपन हो पाएगा। कोई भी ट्रेडर कहीं पे जीएसटी होने के बाद कहीं से भी खरीदारी कर सकता है, ये सभी को मालूम है। इससे जो डेवलपमेंट होना है कि हर एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। पूरे विश्व में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जितना उन्नत खेती होता है, उस मुकाबले इंडिया में अभी जो कैपेसिटी है उसका आधा भी नहीं होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले 2 वर्षों में, अभी जिस समय 1947 में अगर 100 रुपया किसान का आमदनी था, तो अभी लगभग 2100 रुपया है, मतलब 21 गुना बढ़ा है।
आने वाले 2 वर्षों में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा इस एग्रीकल्चर का, तो ये मान के चलिए कि ये निश्चित रूप से यहाँ से डबल हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोग पंप करेंगे अपनी एनर्जी और पंप करेंगे अपना कैपिटल, ताकि आज जो किसान हर एक कैपिटल के लिए भ्रष्टाचार में डूबा रहता है, बैंक से लेता है, उसको रिफंड नहीं कर पाता है, कई किसान जो हैं कर्ज में डूबे रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और कई तरह के स्कीम किसान को लाके दिया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि हर एक स्कीम जो है उस पे भ्रष्टाचार की परत चढ़ी हुई है। अगर 1 एकड़ के एवज में अगर किसान को पहले लोन भी दिया जाता था, अगर 42-43 हज़ार रुपया, उसमें भी 25% बैंक में वो निपट जाता था, कभी कभी 50% तक भी ये लोग खा पी लेते थे। कुल मिलाकर के हम लोग भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के तरफ से एक डिमांड रखना चाहते हैं किसानों के लिए कि सरकार इसे ओपन मार्केट के लिए छोड़ दे, चूँकि ऑलरेडी ओपन मार्केट में था। बिल में एक प्रोविज़न करें कि उन्होंने एक एमएसपी डिक्लेयर करना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करना है, और ये सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई भी खरीदार, जैसे आप बार बार बात आती है कि जो बड़े घराने हैं जो किसानी में आएंगे, तो किसानों को उनके खुद के खेत में मजदूर होना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ में जब हम इसको सामुदायिक खेती करेंगे, कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा फसल है वो फसल एमएसपी के नीचे कोई भी बड़ा घराना या कोई भी बड़े जो परचेजर होंगे वो इसको नहीं खरीद पाए। और अगर मान लीजिए कि हमने धान का रेट दे दिया 1900 रुपया प्रति क्विंटल, अगर उसको कोई भी बड़ा घराना या कोई भी बड़ा व्यापारी अगर उसको 1700 में खरीदता है या उसको प्रेरित करता है बेचने के लिए या मजबूर करता है, ये पनिशेबल एक्ट होनी चाहिए। सरकार यदि एमएसपी ला दे कि भाई इस रेट के नीचे ये नहीं बिकेगा, सिंपल तरीका है, और सभी ट्रांजैक्शन जो है ब्लैक एंड वाइट में दिखे, ट्रांजैक्शन जो है बैंक के माध्यम से हो, ये भी व्यवस्था हो जाए, तो हमें लगता है कि किसानों का दिन एकदम बदल जाएगा, स्वर्णिम स्तर पे आ जाएंगे। हम लोगों को जो बेसिक मांग है उस पे ध्यान देना चाहिए कि पूरे देश में कहीं भी कोई भी एमएसपी के नीचे नहीं खरीद सके किसानों का प्रोडक्ट, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो भी स्कीम है, जैसे हम लोग सारी योजनाओं के लिए प्रयास करते हैं कि लोगों की जानकारी बढ़े, पूरे शिक्षित वर्ग जो हैं देश में, सभी लोगों से हमारा आग्रह है, जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं राजनीति नहीं करता, राजनीति मत कीजिए, किसने बोला राजनीति करना है? देश में रहते हैं, अच्छा भोजन खाना चाहते हैं, अच्छा भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, जो किसान आपको उपलब्ध कराते हैं, सुरक्षा मुहैया चाहते हैं आप कि लोग सुरक्षित रहे, लोगों को स्वरोजगारी बनाना है, तो ये सब काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। सरकार के मत्थे ये सब काम नहीं हो सकता है। हर एक देश जहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। तो सारा चीज़ सरकार पे नहीं छोड़ के हम नागरिक भी जिम्मेदारी लें और राजनीति भूल जाइए। आप राष्ट्रनीति शब्द को याद रखिए कि अपने इर्द गिर्द के समाज का पुनर्निर्माण करना आपका कार्य है। अब सिर्फ चारदीवारी में अपने बंद कमरों तक सीमित मत रहिए, बाहर निकलिए, विचारों को जगह दीजिए, विचारों को स्थान दीजिए, लोगों तक आपके अच्छे विचार को पहुंचने दीजिए। अब तो सोशल मीडिया है, खर्चा भी नहीं होता है, मैं भी बात कर रहा हूँ, 1 रुपये भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन मैं 10 मिनट आपसे किसान बिल पे बात कर रहा हूँ। किसान बिल के सकारात्मक पहलू को देखें, समझें, बूझें और उसको आगे लेके चलें। धन्यवाद। और किसी भी तरह से किसान राजनीति में ना फंसे, मेरा एक किसानों से आग्रह है। सरकार से कल होने वाली वार्ता को बहुत सकारात्मक रूप से लें, सिर्फ एक जिद पे ना रहें कि बिल को वापस लें।
बिल में क्या मॉडिफाई हो सकता है, इस पे ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।